अगर देर रात तक जागने से ही सक्सेस मिलती तो चौकीदार सबसे अमीर होता। अगर ज्यादा बोलने से ही इज्जत बढ़ती तो तोते की हर जगह पूजा होती। अगर सिर्फ पढ़ाई से ही पैसा आता तो लाइब्रेरी में काम करने वाला हर आदमी करोड़पति होता। अगर ज्यादा मेहनत करने से अमीरी मिलती तो हर रेडी लगाने वाला आज BMW में घूमता। अगर अच्छे कपड़े पहनने से ही लोग अमीर समझते तो मैनेकिन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती। ये दुनिया तुम्हें बस उलझाने में लगी है, असली खेल तो दिमाग का है। जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। चलना है तो शेर की तरह अकेले चलो। भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनोगे तो पहचान खो दोगे। अपने दम पर खुद को साबित करो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है। और जो इस बात को समझ गया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। देखो, लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में। पढ़े लिख करके नौकरी मिलना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखों को नौकरी देना सक्सेस है। क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत। सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। IIT कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। तो जॉब साहब यही बोलते थे, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही बोलते थे कि हर दिन शीशे में देखो और खुद से पूछो कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूँ। अगर इसका आंसर नो है, एक दिन 2 दिन तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर बहुत लंबे समय तक नो है तो जो आप कर रहे हो वो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते, तो आप उसको छोड़ दो। कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखो। इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है आपको? 1 ये 2 वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3 4 5 ये लाल हो गया, 6 उधर लाल हो गया, 7 एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगे। वो कहते हैं ना, आप किसी को जितना दबाओगे ना वो उतना उछल कर आता है। और जो 2 महीना हम क्लासेस नहीं लिए, हम पीछे रह गए, पीछे नहीं थे, वो कहावत सुने हो, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो लंबी छलांग लगाता है। सेम वही है। 2 महीने हमें यूट्यूब से गायब किया गया, सोचा गया कि अब मेरा नामो निशान खत्म। अब बच्चे भूल चुके हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि बच्चे हमें एक टीचर नहीं बल्कि अपनी सगी बहन मानते हैं। और आप खुद सोचो, क्या आप अपनी बहन को भूल सकते हो? आप एक टीचर को भूल सकते हो, आप स्कूल को भूल सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्कूल से रिश्ता बना लो, एक टीचर से रिश्ता बना लो, तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। और हमारा और आपका रिश्ता ऐसा है, ना हम आपको भूल सकते हैं ना आप हमें भूल सकते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। DM बनता है, DM 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए।
जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट, मैंने स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए? हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। अरे सकल एक आशिक और एक एस्पिरेंट में बहुत बड़ा फर्क है लाला। आशिक कितनी रात जगता है सिर्फ उस एक चेहरे के लिए, और एस्पिरेंट ना जाने कितनी रात जगता है खुद के चेहरे को बनाने के लिए। फर्क बहुत बड़ा है लाला। कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी, ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है। कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी साहब, ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है। और किसी को घर से निकलते ही मिल गई उनकी मंजिल, कोई हमारी तरह आज भी भटक रहा है। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। लाइफ में अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है तो कभी गुस्सा मत होइए, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहाँ गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांक रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है वो बहुत आगे जाएगा। बिजनेस करना बड़ा काम है कि नौकरी करना बड़ा काम है? मेरी नजर में तो गुरुजी नौकरी करना बड़ा काम है। अच्छा जी। तो फिर अडानी अंबानी भी बिजनेस छोड़ के आपकी तरह नौकरी करने लग जाएं? लेकिन हर आदमी के साथ तो वैसा नहीं ना हो सकता है कि मतलब वो उसका बिजनेस जब आपने सोच ही छोटी सी रखी है तो फिर बड़े बनोगे कैसे? जब आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना, नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक। बेटा जब आपने इस उम्र, कितने साल के हो? मैं 17 इयर्स का हूँ। इस उम्र में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने 15 जब साल नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? नौकर। आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। छोटे से ही ना व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है। बिजनेस के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता, दिमाग। दूसरों पे हमेशा ध्यान रखें कि सूरज सूरज के समय पर चमकता है और चांद चांद के समय पर हर किसी का वक्त आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखिए कि आप उनका वक्त आए। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे।